हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको बिहार का चौथा लेक्चर दिया जा रहा है, बिहार स्पेशल का। बिहार का जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो 8 को होना है, 8 मई को है, इसलिए एकदम सही तरीके से आप लोग लग जाइए। अभी तक 3 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, उन तीनों लेक्चर को बार बार रिवाइज कर लीजिए। और घटना चक्र का एक मटेरियल आया था मार्केट में बिहार विशेष करके, तो उसको अगर हो सके तो उसको आप ख़रीद लीजिए। और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें वहाँ से भी ली गई हैं और भी जगह से कुछ चीज़ें ली गई हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का पेपर जो केबीसी नैनो की बुक आती है उसमें पूरा तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। और हमने उसका बिहार का बजट और सर्वे जो हमने पढ़ाया था और घटनासार में कुछ करंट अफेयर दिए गए थे उसका भी एक लेक्चर पढ़ा हुआ, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं बिहार विशेष का आखिरी लेक्चर। यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है बिहार का उसको देखेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब में। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति थे बाबू कुंवर सिंह थे। और इनके बाद उनके भाई थे अमर सिंह, उन्होंने इनका नेतृत्व किया था। तो उसके अलावा बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। पटना उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहर लाल दोषित। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलराम भगत 5वीं लोकसभा में थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पीरा कुमारी। बिहार में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, सीधे सीधे एक आध क्वेश्चन मिल सकता है आपको, तो इसलिए इसको एकदम रट डालिए, याद कर डालिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति नाम याद रखिए इनका, महाकवि प्रथम विद्यापति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो चीज़ें रखी गई हैं उसको देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए इनकी कृत थी, उसके लिए इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा मैथिली भाषा बोली जाती है बिहार में। मगही भी बोली जाती है और भोजपुरी तो है ही, ठीक है। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण, आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब उनको पकड़ा गया था तो कहाँ के जेल में उनको डाला गया था। उसके बाद उस जेल की दीवार वो फांद करके चले गए बाहर और आज़ाद दस्ता या ऐसे कुछ उन्होंने एक संगठन बनाया था, तो कमेंट करिएगा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक भी बिहार से ही हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर होता है। सोनपुर किस बिहार के किस ज़िले में है, कमेंट करिएगा। बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, बरौनी बिहार। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा में हुई थी। आरा कमेंट करिएगा कि कौन से ज़िले में है। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था वो है द बिहार हेराल्ड, ठीक है। तो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार आता था, द बिहार हेराल्ड 1875 से। बहुत महत्वपूर्ण। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो दैनिक था, दोनों अंग्रेजी हैं लेकिन दैनिक द सर्चलाइट, दैनिक यानी दैनिक द सर्चलाइट है, ओके। और ये था साप्ताहिक था द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था बिहार बंधु। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक था सर्वहितैषी। ये अभी के अभी याद कर लीजिए। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म थी, पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, ओके। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान, कौन सी थी, कन्यादान फिल्म थी, ओके। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु नानक देव। और यहाँ पर जो शेरशाह सूरी है तो आप कमेंट करिएगा कि शेरशाह सूरी की दरगाह कहाँ पर है, उसको आप लोग कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजभाषा हिंदी तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1980 में प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी और उर्दू 2 राजभाषाएँ हैं, ठीक।
ठीक है। गुरु प्रसाद सेन ने वर्ष 1875 में बिहार के सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड किसकी एक सेकंड पीछे करते हैं, हाँ ज़्यादा पीछे हो गए, हाँ द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया। नाम याद रखिएगा, शायद 2020 वाले पेपर में पूछा गया है। 2020 में 1875 में बिहार के सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार अखबार जो था द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किए थे गुरु प्रसाद सेन। द सर्चलाइट दैनिक अखबार जो था भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख आंदोलनों यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार का सर्वप्रथम उर्दू अखबार आरा से प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक नूरुल अनवार था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने वर्ष 1931 में द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था जो सर्वप्रथम 1875 में पंडित केशव राम भट्ट तथा पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से बिहार बंधु नाम का साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था। 1874 में यह पटना से प्रकाशित होने लगा था, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एकदम लाइनर है, वन लाइन में ही सब बहुत सी चीज़ें दी गई हैं जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुंवर सिंह जी के बारे में देखते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था और उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश तक आए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले तक ये आए थे। आजमगढ़ में एक जगह है अतरौलिया, वहाँ तक आए थे, फिर यहाँ से वो वापस गए थे। इनके बाद अमर सिंह आए थे, इनके भाई थे। बिहार के शाहाबाद ज़िले में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम साहिबजादा सिंह, इनके पिता जगदीशपुर रियासत के मालिक थे। 1857 क्रांति में जो हमने बताया, कुंवर सिंह ने खुद को शाहाबाद का शासक घोषित कर शेख गुलाम याहया नामक मजिस्ट्रेट के अधीन आरा में ही 2 थानों की भी स्थापना की थी। इस थाने में शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन को जमादार व खादी मली व तारूब अली को कोतवाल के तौर पर नियुक्त किया, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने शाहाबाद को कुंवर सिंह से मुक्त करा लिया। क्रांति के दौरान नाना साहब द्वारा आमंत्रित किए जाने पर एक कालपी भी गए थे। कमेंट करिएगा कालपी किस नदी के किनारे पर है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ओके। लखनऊ में बिरजिस कादिर से मिलने इन्हें आजमगढ़ पर अधिकार करने का फरमान प्राप्त हुआ। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इन्होंने जल्द ही आजमगढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया, परंतु इसी बीच इन्होंने जगदीशपुर लौटने का निर्णय किया। लौटने के दौरान इन्होंने अंग्रेजों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। इसी समय इन्होंने अपना एक हाथ भी लड़ाई में खो दिया था। अप्रैल 1858 में इन्होंने अपने कुछ सैनिकों की मदद से शाहाबाद में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। विभिन्न लड़ाइयों के दौरान लगे घावों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ओके। तो ऐसा कुछ इनका व्यक्तित्व था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। पीर अली खान बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्वेश्चन मिल सकता है। ये बिहार के पटना ज़िले के रहने वाले थे। ये पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। 3 जुलाई 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इनका प्रमुख योगदान था। द लेल बिहार के अफीम एजेंट के प्रमुख सहयोगी जिनकी हत्या विद्रोहियों में से एक मुठभेड़ के दौरान हुई थी, उनमें पीर अली खान थे। मारे थे ये लोग। डॉक्टर लेहेल, द लेहेल हम पढ़े हैं, डॉक्टर लेहेल, ओके। अंग्रेजों द्वारा इनके घर पर चलाए गए एक तलाशी अभियान में कानपुर व दिल्ली के विद्रोहियों को किए गए पत्र व्यवहार के कुछ अंश प्राप्त हुए। अंततः 7 जुलाई 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो कुछ ऐसा व्यक्तित्व था, ठीक है। बिरसा मुंडा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस डेट को पकड़े गए थे। 3 मार्च 1900 के ये पकड़े गए थे सिंहभूम चक्रधरपुर में। मुंडा विद्रोह उनगुलान विद्रोह से संबंधित हैं। 1875 को उलिहातू में इनका जन्म हुआ था। 1900 में रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो विद्रोह था मुंडा विद्रोह, उसको उनगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, ओके। थोड़ा बहुत इनके बारे में और देखिएगा। हसन इमाम है। हसन इमाम बैरिस्टर एवं राष्ट्रवादी नेता, कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी न्यायाधीश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, चौथे मुस्लिम अध्यक्ष। वर्ष 1918 के बम्बई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये नहीं थे, चौथे मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चौथे मुस्लिम अध्यक्ष हसन इमाम थे। वर्ष 1918 के बम्बई अधिवेशन में, कमेंट करिएगा, सर्च करिएगा, बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य भी रहे, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी लीग के सचिव भी बने। याद रखिए, स्वदेशी लीग के सचिव भी बने। मौलाना मजहरुल हक, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। पटना के समीप ब्रह्मपुर में जन्म हुआ। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया इन्होंने। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष 1915 में। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय। आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति थे।
द मदरलैंड, ये चीज़ याद रखिएगा। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशक यही थे। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण कहा था, याद रखिएगा, देशभूषण गांधी जी ने मौलाना मजहरुल हक को कहा था और इन्होंने द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, जानते होंगे इनको, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे, सबसे उम्र दराज थे। सिन्हा लाइब्रेरी पटना के संस्थापक भी थे, पटना विश्वविद्यालय कुलपति भी रहे, बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी रहे, उड़ीसा सरकार के, बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, इनसे जो है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। आरा में जन्म हुआ था इनका 1871 में। पत्रकार और विधिवेत्ता भी ये थे। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज इनसे पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 दिसंबर 1884 को सारण, वर्तमान सिवान के जीरादेई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक थे, याद रखिएगा, बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक थे। बिहार ला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 3 बार ये, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद। देश के प्रथम राष्ट्रपति, 1963 को सदाकत आश्रम में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आप लोग, और इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, उसके बारे में कमेंट करिएगा, इनके बारे में और पढ़िएगा, क्योंकि अंत समय में इन्होंने अपने पास कुछ भी 1 रुपये नहीं रखे थे ये। ठीक है, 1 रुपये का मतलब कि इनका व्यक्तित्व तो कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम के जी के जैसा कुछ था, APJ अब्दुल कलाम। जयप्रकाश नारायण, सिताब दियारा सारण में इनका जन्म हुआ था 1902 में। समाजवादी नेता थे। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका से अर्थशास्त्र में एमए इन्होंने किया था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे, महासचिव भी बने, एवं आचंद नरेंद्र देव उस वक्त इसकी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये महासचिव थे, आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हुए। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। नेपाल से आज़ाद दस्ते को चलाए थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। 1954 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भी जुड़े रहे। 1974 को संपूर्ण क्रांति की घोषणा इन्होंने किया था, टोटल रिवॉल्यूशन। कमेंट करिएगा, जो संपूर्ण क्रांति थी कि टोटल रिवॉल्यूशन की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का क्या नाम था? पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा सकता है, तो बताइएगा। तारकुंडे कमेटी थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, वोहरा कमेटी थी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी, वीरप्पा मोइली कमेटी थी, या कौन सी कमेटी थी? आप लोग कमेंट करिएगा। 1975 को आपातकाल के दौरान इन्हें नज़रबंद रखा गया। लोक नायक नाम से ये प्रसिद्ध थे। अनुग्रह नारायण सिंह अगले व्यक्ति हैं। औरंगाबाद के पोईवान गांव में इनका जन्म हुआ। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ऐसे हमने ट्रिक के द्वारा आपको बताया था। पहले दूसरे लेक्चर को आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। औरंगाबाद के पोईवान गांव में इनका जन्म हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता। 1946-1957 तक राज्य में मंत्री भी बने। श्री कृष्ण सिन्हा जी जो थे, बिहार के स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मुंगेर के बरबीघा में इनका जन्म हुआ था, मुंगेर जनपद में। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। बिहार में नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाया था। इस बार स्टेटमेंट क्या, वैसे भी बिहार में 5 ऑप्शन होते हैं, तो 2 ऑप्शन जो कि कुछ जाने सुने रहते हैं, रहता 5वां ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से जो पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब इनमें कटाई छटाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें जितना करना था किया जा चुका है। जगजीवन राम, 1908 को शाहाबाद, वर्तमान भोजपुर में इनका जन्म हुआ था। 1932 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में ये कैबिनेट मंत्री रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रमुख व्यक्तित्व थे वो ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बेगूसराय में बरौनी तेल शोधक कारखाना है। बस से बेगूसराय, बस से बरौनी तेल शोधन कारखाना। ओके, विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर में। विद्यापति महोत्सव, विद्या समाज आती है। ठीक है, याद रखिए, विद्या समाज आती है समस्तीपुर में। ओके, तो विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर में। केसरिया और सीता, ठीक है, केसरिया साड़ी पहनी है सीता, पूर्वी चंपारण जनपद में, पूर्वी चंपारण। ठीक है, वाल्मीकि उदयपुर, वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव, तीनों पश्चिमी चंपारण जनपद में। बरेला, ब से बरेला, ब से व से वैशाली, बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? वैशाली जनपद में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, उसके अलावा इंदिरा गांधी
तारामंडल, बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला तो सोनपुर में होता है। तो हमने पूछा था सोनपुर कहाँ पर है, ये कमेंट करिएगा आप लोग। तो ये सब चीज़ें पटना में है। विश्वामित्र महोत्सव, विश्वा कर सकते हैं तो बक्सर उत्तर प्रदेश से यहाँ टच है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बलिया जिला होता है। ओके, यहाँ पर कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी पर, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और अनुपम झील, ये कहाँ पर है, कैमूर जनपद में। ठीक है, कैमूर। हमने यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताई थी, क्या ट्रिक थी कि यहाँ पर रोहतास औरंगाबाद, हमने ट्रिक बताई थी कि रंग रोहतास औरंगाबाद गया, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया है। पहला लेक्चर देखिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब गया में दशरथ माझी लोक महोत्सव, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध जी का जन्म गया से जन्म कह रहे हैं, गया से संबंध ज़्यादा उनका है तो इसलिए याद रखिएगा। काकोलत जलप्रपात, काकोलत कान जानते हैं ना, काकोलत जलप्रपात नवादा में। नागी नकटी, ठीक है, तो ये दोनों हैं कहाँ, जमुई ज़िले में, जमुई नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में बहुत महत्वपूर्ण है। मुंगेर में भीमबाद अभ्यारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड, ज़्यादातर कुंड वगैरह मुंगेर में ही हैं। ओके, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो बिहार विशेष से संबंधित थे वो पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहले दूसरे लेक्चर में तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, लेकिन उसके बाद फैक्ट ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम निकालना है। वैकेंसी ठीक ठाक है, 800 प्लस और भी बढ़ सकती हैं शायद वैकेंसी, 800 तक वैकेंसी है बिहार में, तो प्रयास करिए कि निकल जाए। उत्तर प्रदेश में तो 250 अभी तक वैकेंसी है, तो बिहार को निकालिए। उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं, निकाल देते हैं एग्ज़ाम। बिहार का मेंस आसान होता है, आसान का मतलब कि आप बेहतर तरीके से लिख आएंगे तो आपका हो सकता है, बस लिखने की महानता है मेंस में। बाकी पीटी थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि पिछली बार 108 कट ऑफ गया था। बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य और धीरज के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया था। माइनस मार्किंग नहीं है, 5वां ऑप्शन खुद ही माइनस मार्किंग का कार्य कर देता है। ओके, और भी जो करंट अफेयर होंगे और बिहार का जो हमने केबीसी नैनो बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन से और उसके क्वेश्चन से भी छांट कर आपको सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर क्विज कराएंगे। तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति तो आपको बताया गया है, और भी कुछ चीज़ें बची होंगी तो एक आध लेक्चर आपको दे दिया जाएगा। अभी समय भी है थोड़ा बहुत, इसके पहले जो भी चीज़ें हमने बताए हैं उसको पढ़ डालिए बेहतर तरीके से। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। फिजिक्स वगैरह चल रहा है, फिजिक्स वगैरह पढ़ लीजिए, दृष्टि की क्विक बुक से फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। बायो को लगभग कंप्लीट किया जा चुका है, एक आध लेक्चर बायो का और हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, कई दिन से लगातार लेक्चर थे तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।